मना जब करने जाते हैं कहते हैं तोरा नेता बनै छो, तोरा समाज सेवी बनै छो, तू बनो, तो अपना बेटा कलेक्टर बनै है, हमर बेटा चोरे बनते हैं, की तोरा की मतलब। मैंने इस कदर ये लोग उपहास उड़ाते हैं। दोस्तों आज हम आपको लेके आ गए हैं बरौनी, यानी बेगूसराय ज़िले का बरौनी क्षेत्र है ये, और बरौनी में दुलरुआ धाम, और दुलरुआ धाम में क्या हालत है। यह दुलरुआ धाम एक ऐसा धाम है जहां आस्था लोगों की जुड़ी हुई है, और इन आस्थाओं के बीच मनोकामना पूर्ण होने की शक्ति भी इस मंदिर में लोग कहते हैं कि प्राप्त है। दुलरुआ धाम का क्या हालत है, क्यों इतनी गंदगी है, और मैं जहां खड़ा हूं मेरे साथ कृष्णनंदन भैया हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर चेहरे हैं, तेगड़ा विधानसभा को लीड करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये बरगद का पेड़ है, जो विशाल पेड़ के रूप में जाना जाता है। कहीं भी आप बरगद का पेड़ बहुत छोटा नहीं देखिएगा, बड़ी छायादार, बहुत सुंदर, बड़ी शीतलता प्रदान करने वाली, लेकिन इसके जड़ों से मिट्टियों को ऐसे निकाल दिया गया है जैसे लगता है कि यह मानव कंकाल बन गया हो, पेड़ का कंकाल बना हुआ। पास में उधर घुमा दीजिए, थोड़ा दिखाइए। ये आप देख रहे हैं ट्रेन जाते हुए आप देख रहे हैं ना, ये रेलवे लाइन है, और यहाँ पे रेलवे लाइन के आसपास बहुत सारे क्राइम होते रहते हैं। कारण ये है कि पास में स्टेशन है, और स्टेशन से पूर्व गाड़ी स्लो हो जाती है, और क्राइम करने वाले मज़े से आपके मोबाइल को लेकर के भाग जाएंगे, आपके बैग बस्ते को लेकर के भाग सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ी परेशानी होती है, और मैं उस जगह खड़ा हूँ जहाँ पे दो प्रशासन की गाड़ियाँ, एक रेलवे प्रशासन, पुलिस प्रशासन की गाड़ियाँ लगती हैं, तो दूसरा बरौनी प्रशासन की गाड़ी खड़ी होती है। उसके बावजूद भी यहाँ पे पूरे तौर पे नशे का कारोबार फलता फूलता रहता है। तमाम चीज़ें हैं। कृष्णनंदन भैया, आपकी सरकार है, यहाँ से ले लीजिए, आपकी सरकार डबल इंजन की सरकार, और इतनी सारी समस्याएं, आपके शायद आपका विधानसभा भी क्षेत्र भी है, क्या कुछ कहें? आप जो प्रश्न किए यहाँ के लिए बहुत ही क्या कहें वो कलंक है। हम जागरूक रहते हुए भी सोए हुए। सरकार प्रशासन एक से एक ठोस कदम उठाती है, प्रयास करती है कि अपराध नहीं हो, नशापान नहीं हो, नशा का व्यापार नहीं हो, इसके लिए एक से एक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उनको सहयोग नहीं कर पाते। पुलिस की संख्या कम है, अपने दम पर वो रेड करती है, पकड़ के ले जाती है, लेकिन हम गवाह बनना नहीं चाहते हैं, हम पुलिस को सहयोग करना नहीं चाहते हैं, हम सूचना नहीं दे पाते हैं। मेरे सामने शराब बेचता, मेरे सामने शराब पीता, मेरे मतलब हम समाज के लोग, लेकिन हम लोग उसका विरोध नहीं करते। जब तक अपराध, भ्रष्टाचार और नशा के विरुद्ध में समाज खड़ा नहीं होगा, पूर्ण रूप से कभी ये समाप्त होने वाला चीज़ नहीं है। सरकार बनती है, बिगड़ती है, चुनाव आती है, जाती है, लेकिन हम चुनाव की आड़ में विभिन्न पार्टियों में इस कदर बच गए हैं, हम वोट के लिए गलत काम को भी प्रश्रय देते हैं और समर्थन करते हैं। फला शराब का व्यापारी मेरे पक्षधर है, हम उसका पैरवी करेंगे। फला व्यापारी फला धर्म का है, उसका बचाव करेंगे। इस चीज़ से जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे, न समाज का भला होगा, न मेरा भला होगा। आज का प्रश्न जायज़ है, हम शर्मिंदा हैं जो सरकार और पुलिस के प्रयास के बावजूद भी हम इसको रोकने में विफल हुए हैं। एक बड़ी बात कही आपने कि विफलता को आप मानते हैं, लेकिन एक चीज़ तो और कृष्णनंदन भैया, कि लोग सरेआम यहाँ पे जुआ खेलते हैं। उनको ये नहीं लगता कि मेरे बच्चे इस चीज़ को देखेंगे तो क्या सीखेंगे। वो उनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति को बुढ़ापे में पेंशन मिले। उनका पेंशन उनका बच्चा है, भविष्य है, जिसको वो बर्बाद खुद कर रहे हैं। कल वो बुढ़ापे में बैठ करके खून के आंसू रोएंगे तो समाज का लोग कहेगा कि इसका बच्चा नालायक, देखता नहीं। अरे बच्चा का खुद का पेट भारी कर दिया आपने, क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? यहाँ के समाज में गंदगी के साथ साथ सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है अशिक्षा का माहौल है। अशिक्षित लोग ज़्यादा हैं। अशिक्षा का इस कदर आलम है, जो जिस डाली पर हम बैठे हैं उसी डाली को काट रहे हैं। हमको यह पता नहीं है डाली काटने के बाद हम गिर जाएंगे और मेरा हाथ पैर टूट जाएगा। यही हाल है यहाँ के लोगों में, जो बैठकर जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं,
उनको यह पता नहीं है हम जो जुआ खेलते हैं या मेरे बच्चे का भविष्य चौपट कर रहा है। मतलब जिनको मना करना है वही खुद जुआ खेलते हैं, वही खुद जुआ खेलते हैं। जिनको समाज चलाना है वही गंदे काम में संलिप्त हैं। और एक चीज़ का अभाव है, जितना भी NGO चलता है, सरकार की योजनाएं और संस्था चलता है, वो सब भी कहीं न कहीं इन लोगों को जागृत करने में विफल, अपने आप को हारा हुआ मान चुके हैं, हारा हुआ खिलाड़ी मानते हैं। बराबर जूझते नहीं, हम इनको प्रशिक्षित करें, इनको शिक्षित करें, इनके माहौल, इनके समाज में बैठ करके जाकर इनको समझाएं आप यह काम नहीं कीजिए। और यह करने वाले लोग बहुत कम हैं। मेरे जैसा लोग कुछ प्रयास करते हैं जिसके कारण हम तिरस्कार भी भोगते हैं। इन लोगों के द्वारा हम अपमान जिसको बोलते हैं, ताना जिसको बोलते हैं, वो भी झेलते हैं। मना जब करने जाते हैं कहते हैं तोरा नेता बनै छो, तोरा समाज सेवी बनै छो, तू बनो, तो अपना बेटा कलेक्टर बनै है, हमर बेटा चोरे बनते हैं, हमरा की तोरा की मतलब। मैंने इस कदर ये लोग उपहास उड़ाते हैं जो हंस करके चले जाते हैं। लेकिन फिर भी आपके माध्यम से, आपके चैनल से माध्यम से इन लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, कम से कम देश और समाज की बात छोड़िए, अपने बच्चे को भविष्य के लिए, अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए आप अरे बच्चों का भविष्य का तो मारिए गोली, खुद का भविष्य चौपट है उनका। अपने भविष्य के लिए जुआ खेलना छोड़िए, शराब पीना छोड़िए और अपना और अपने बच्चे का भविष्य बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद किशन जी। आइए हम आपको आज एक सच्चाई से अवगत कराने वाले हैं, और वो सच्चाई है कि दुलरुआ धाम में है तो दुलरुआ धाम कोई दुलारू बाबू करके थे जिन्होंने इस ज़मीन को डोनेट किया था, और यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर बनाया गया, लोगों की आस्था जुड़ी। और यहाँ पे एक तालाब भी है, मैं आपको उस तालाब को भी दिखाऊंगा, क्योंकि तालाब पर नवनिर्माण कराए जा रहे हैं बरौनी नगर परिषद के माध्यम से। और उसी तालाब के किनारे एक सुंदर सा मनोरम सा, कैमरा घुमा दीजिए, ये मंदिर, जिस मंदिर को लोग दुलरुआ धाम के नाम से जानते हैं। और इस मंदिर के प्रांगण में जो विधि व्यवस्था दिख रही है दोस्तों, बेहद शर्मनाक है। और वो शर्मनाक नहीं कहिए, बल्कि इस समाज के जमींदोज हो जाने का एक बड़ा सा उदाहरण भी है। जिन लोगों को समाज चलानी है, जिन लोगों को ये बताना है बच्चों को कि यह काम नहीं करना है, वही लोग बैठ करके दिन भर जुआ खेलेंगे, शराब पिएंगे, ताड़ी पिएंगे, तमाम तरह के नशा का कार्यक्रम चलता रहता है। और ये लोग सोचेंगे कि हमारा बच्चा हमको बुढ़ापे में कुछ कर नहीं रहा है। और जितने सारे लोग यहाँ पे जुआ खेलते हैं उनमें से कोई भी सरकारी कर्मी नहीं होते, उनको पेंशन भी नहीं मिलना है। वो बुढ़ापे में खाएंगे क्या, इसके भी लाले पड़ेंगे उनको, लेकिन इसकी फिक्र उन्हें भी नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि उनकी पत्नियों को भी यह चीज़ समझ में नहीं आती कि मेरा घर वाला दिन भर अगर जुआ खेलेगा, दिन भर शराब में व्यस्त रहेगा, तो फिर वो करेगा क्या, उसकी ज़िंदगी कैसी रहेगी और उसके बच्चों की ज़िंदगी कैसी होगी। कैसे लोग कहेंगे आवास योजना मिल गया विकास हो गया, शौचालय मिल गया तो विकास हो गया, सड़क बन गई तो विकास हो गया। नहीं, एक विकास जो बहुत पीछे छूटता जा रहा है वो है परिवार का विकास, सामाजिक विकास, सामाजिक संस्कारों का विकास।